हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए प्रश्नावली 4.5 को समाप्त करने के लिए। आज हम इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे और आज की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से और पूरी कोशिश करेंगे कि यह समाप्त हो जाए। ठीक। यहाँ पे देखिए ए और बी, आपको दो अभी दे दिया है तो कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कि a इंटू बी का द होल इनवर्स बराबर होता है v इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखिए ये बात तो हम लोग तीसरे अध्याय में सीख चुके थे कि किसी भी दो अवयु के लिए a इंटू बी का द होल इनवर्स बराबर होता है v इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि a इंटू बी बराबर a इंटू बी ट्रांसपोज याद है आप लोगों को? a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसी वजह से ये चीज होता है, यानी कि कभी भी ये मत समझिएगा कि a इंटू बी का द होल इनवर्स बराबर होगा a इनवर्स इंटू वी इनवर्स। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये हमेशा बराबर होंगे, ये हमेशा बराबर होंगे। ठीक, चलो मिटाते हैं इसको। तो इसको हमें सत्यापित करना है, आइए शुरू करते हैं। बहुत आसान है, हमें a इंटू बी का इनवर्स निकालना है और फिर v इनवर्स निकालकर a इनवर्स निकालकर दोनों में गुना करना है, दोनों सेम आएगा। ठीक, तो पहले ये चीज दिया है वो लिख लेते हैं, लिखते हैं। दिया है आपको a बराबर क्या है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा ना, सवाल बड़ा जाने वाला है। तो a बराबर हमारे पास से 3 7 2 5, ठीक है। तथा b बराबर हमारे पास है 6 8 7 9, ठीक, ये है। तो अभी हमारे पास दिया है, एक तरफ हमें ये निकालना है, एक तरफ हमें ये निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले a इंटू बी निकाल लेते हैं, इसलिए a इंटू बी बराबर लिख लीजिए a 3 7 2 5 इंटू बी 6 8 7 9 बराबर कीजिए। पहला रो पहला कॉलम 36 18 ससते 49, पहला रो दूसरा कॉलम 8 तरीके 24, सब प्लस में तो प्लस में होगा, 7 9 63, ठीक। दूसरा रो पहला कॉलम 6 दूना 12 5 सते 35, 8 दूना 16 9 45, ठीक। अब क्या कीजिए, इनका मान निकाल लीजिए फटाफट, निकालिए, जोड़ लीजिए। 9 और 8 17 का 7 4 1 5 1 6, ये हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 3 7 6 2 8, इतना 47 11 5 1 6 61। तो ये होगा हमारा a इंटू बी होगा। कह रहा है इसका इनवर्स निकालिए। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए हमें इसका एडजॉइंट निकालना होगा, इसका मान निकालना होगा। चलो कोई बात नहीं है। तो a इंटू बी के सारणिक का मान इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना करना होगा, 61 में 67 से गुना करना होगा। करिए, 7 एकम 7 6 एकम 6, कितना हो जाएगा 8, सॉरी 7 6 के 42 के 2 हाथ में कितना लगेगा सर 4, 6 6 के 36 और 4 40, कितना हो जाएगा 7 8
0.04 इतना। माइनस इन दोनों में गुना करना होगा, 87 में 47 से, 7 7 49 के 9, 4, 8 7 56 और 56 और 4 60, 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 8 चौक 32, 32 2 34, 9 8 0 4 इतना होगा। कितना हो जाएगा घटाएंगे तो? सर ये से केवल 2 को ज़्यादा है तो -2, यानी कि जो हमारा a इंटू बी था उसके सारणी का मान कितना आ गया? -2 आ गया। ठीक, एडजॉइंट निकालना होगा। ये सीधे सीधे इनवर्स भी निकाल सकते हो आप लोग, सीधे सीधे इनवर्स भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ठीक ही रहेगा। खैर हम निकालते हैं एडजॉइंट ए डी जे ए इंटू बी, इसका एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या बताया था हमने आप लोगों को? इन दोनों को चेंज कर दीजिए, तो 61 यहाँ हो जाएगा 67, और इन दोनों का चिन्ह चेंज कर दीजिए, तो -87 और ये हो जाएगा -47। ये हो गया एडजॉइंट ए बी। अब ए बी का हमें इन्वर्स चाहिए, ए बी का क्या चाहिए? इन्वर्स ना। तो एक काम करते हैं, यहीं जगह बना के लिख लेते हैं यहीं पर, इसलिए यह तथा ए बी का द होल इनवर्स बराबर, तो क्या हो जाएगा? ये रहा 1 बटा, अच्छा फॉर्मूला लिख देना, कंफ्यूज हो रहेंगे आप लोग, क्योंकि तो बात पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जो लोग नहीं पढ़े हैं, रिक्वेस्ट होगा चले जाइए देख लीजिए, ये हल्के में बीत जाएगा, ये हल्के में निपट जाएगा। ठीक है, बेहतर होगा, और थोड़ी बहुत जानकारी है तो बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। तो किसी का भी इन्वर्स निकालने के लिए होता है उसका मान, माने उसके सारणी का मान और एडजॉइंट ए। ठीक है, तो यानी कि हमें इसका चाहिए, तो इसका मान, इसका मान कितना आया था? -2, -2 आया था, तो ऊपर माइनस कर देते हैं, तो -1/2 और एडजॉइंट ए ये रहा 61 -87 -47 67, ये हो गया। यानी a इंटू बी का इन्वर्स जो हो गया इतना हो गया, और अब हमें इसका इन्वर्स और इसका इन्वर्स निकाल के गुना करके इतना ही लाना होगा, इतना ही क्या करना होगा? लाना होगा। चलो जी, तो ये इधर बंद कर दो, ये इसका हिस्सा है। अब ये चीज हमें क्या करना होगा? लाना होगा। तो ये हमारे पास a है, इसका a इन्वर्स निकालना होगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप लोग। ठीक है, मान निकाल के कोई दिक्कत नहीं होगा, खैर छोड़ो। तो अब एक हिस्सा निकाल लिए ना, अब दूसरे हिस्से की ओर चलते हैं। तो अब ए का मान पंक्ति 15 माइनस 7 दूना 14, कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया ए डी जे, एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ए इसका। इन दोनों का चिन्ह चेंज, सॉरी इन दोनों का स्थान चेंज कर दो, तो 5 3, इन दोनों का चिन्ह चेंज कर दो, तो -7 -2। ठीक, ये हो गया, ये हो गया एडजॉइंट ए। अब हमें ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, तो इसकी मदद से आराम से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक तो 1 है, और इसका एडजॉइंट तो 5 -7 -2 3, ये हो गया इसका ए इनवर्स। अब हम चलेंगे बी के लिए, बी करो, बी का मान निकालो। 9 छके 54 माइनस 8 सते 56, कितना होगा? -2 हो जाएगा। ठीक,
एक से गुना करेंगे उतना ही होगा, काहे का समय खाएं, ठीक है, इसलिए नहीं किया हमने। ए डी जे बी यानी एडजॉइंट बी। देखो किसी का भी एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका बताया हमने, सिंपल, इन दोनों का स्थान चेंज कर दो, 9 6, इन दोनों का चिन्ह चेंज कर दो, तो -8 -7, ये हो गया, ये हो गया एडजॉइंट बी। तो ये मान रहा, ये इसका एडजॉइंट रहा, तो इसलिए तथा बी इनवर्स, तो वी इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/, इसका मान तो -2 है, तो -1/2, और ये एडजॉइंट 9, जैसे इनवर्स निकालते हैं तो इसका मान रखते हैं, निशानी का मान और इंटू एडजॉइंट, तो -8 -7 6, ये हो गया। देखो आप ध्यान से देखोगे आप लोग, तो हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया, हमारे पास बी इनवर्स भी आ गया, और अब हमें ये निकालना है, इन दोनों का गुणनफल निकालना है, ठीक। इसलिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर, बी को पहले लिख दीजिए, बी को पहले लिख दीजिए -1/2, थोड़ा छोटा लिखेंगे, प्लीज एडजस्ट कर लेना आप लोग, चलो, और ए इनवर्स, ए इनवर्स ये रहा, एक गुना में कोई फायदा है नहीं लिखने का, 5 -7 -2 3, ठीक। अब इसका गुना कर लीजिए आप लोग, इतना ही आएगा, ये जो है था ना, इतना ही आएगा, तो -1/2, देख रहे हो बाहर में जो गुणांक है वो तो सेम ही आया है, काम करते थोड़ा दूर लिखते हैं ना, यहाँ -1/2 करो, पहला रो पहला कॉलम, 9 × 5 = 45, माइनस माइनस प्लस, 8 × 2 = 16, पहला रो दूसरा कॉलम, 9 × 7 = 63 -63 प्लस माइनस माइनस, 8 × 3 = 24, ये हो जाएगा। दूसरा -35 -12, माइनस माइनस प्लस, 7 × 49 प्लस 36 18 बराबर, देखो कितना आ रहा है, तो जगह ही नहीं है, लिखेंगे कहाँ से, अच्छा चलो इसके बदले यहाँ पर आ जाते हैं, बराबर -1/2 करो, जोड़ो, कितना हो जाएगा सर, 61, जोड़ो सर -87, जोड़िए -47, जोड़िए 67, और ध्यान से देखिए दोनों सेम आया है, देखिए ये किसका मान था, इसका मान था, और ये इसका मान था, दोनों सेम आया, प्रूव्ड हो गया। अंत में खाली लिख लीजिए यहाँ ये बराबर है ये, नोट कर लीजिए, बोर्ड पे जगह ही नहीं है, कहाँ लिखे हम, नोट कीजिए फटाफट। अगला सवाल लेते हैं हम, थोड़ा सा समय लगेंगे ऐसे सवालों में, समय दीजिएगा तो समझ में आएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगला जो, वहां भी हमें सीधी करना है, आबयू दिया है, और आबयू के लिए इस तरह के सवाल ना पीछे भी हम लोग समझे थे शायद, ठीक है, मतलब पिछले चैप्टर में उसी तरह का सवाल है, इसे आप नोट कीजिए, हम मिटाए, समझ लीजिए एक बार ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दर्शाना है हमको, मिटाते इसको, सवाल लिखना पड़ेगा कहाँ, छोड़िए आप किताब ले लीजिए ना, किताब लिए होंगे तो, नहीं तो बता देंगे हम क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, लिख देंगे बोर्ड पे, टेंशन ना लीजिए, पूरा सवाल तो नहीं लिख पाएंगे।
देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में एक 2 गुने 2 कोटि का अवयव दे रखा है। सीधे हम लिखते हैं उसको दिया है और देख लीजिएगा उस अवयव के लिए क्या सिद्ध करना है हमें। करे दिया है a बराबर, देखिए क्या दिया हमारे पास, उस अवयव में जो हमारे अवय हैं वो हैं 3, 7, 2 और 5। ठीक, ये है। और इसके लिए लो जी हो गया ना, 12 उतार दिया। कहीं कहें हम, हमारा जो नजर है ना इधर उधर हो रहा है। चलो जी, तो 13 में दिया 3 1 माइनस 3 1 माइनस 1 2, ये रहा 13 वाले सवाल में। और इसके लिए हमें जो साबित करना है उसको ध्यान से देखोगे। ध्यान से कहा है सर, क्योंकि नहीं देखोगे ध्यान से तो सिद्ध भी नहीं कर पाओगे। सिद्ध करना है हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। शून्य अवयव लाना है इसके बदले, वो शून्य अवयव को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, शून्य अवयव यानी कह रहा है कि a के वर्ग में से अगर a का 5 गुना घटाओगे और तत्समक अवयव का 7 गुना जोड़ दोगे तो सारे के सारे अवयव तुम्हारे 0 हो जाएंगे। मतलब तुम्हारा अवयव हो जाएगा शून्य अवयव। शून्य अवयव को बोलते हैं जिसके सारे अवयव 0 हो जाए। अब देखो करना कुछ नहीं है, जो कह रहा है ना वो करो आप, वो करोगे वो 0 हो ही जाना है। अरे यार 0 हो ही जाएगा, हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। एक सवाल और चिपका दिया इसमें, कर इसकी मदद से, इसकी हेल्प लेकर, इसकी सहायता लेकर ए इनवर्स बता दो। इसकी मदद से, इसका प्रयोग करके। कोई ना, पहले आधे सवाल बना लो, पहले ये सिद्ध करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इसकी मदद से कैसे आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अरे बहुत आसान है, बस थोड़े मोड़े कुछ गुण बताएंगे, उसे देख लोगे बन जाएगा। हाँ जी, तो ए दिया है, ए स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि उसमें जो भी चीज दिया है वो निकाल लेते हैं। एक साथ भी निकाल सकते हैं हम लोग, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर, ये 2 गुने 2 कोटि का है, निकाल लीजिए एक साथ। निकालिए सर, इसलिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर, चलो जी ए स्क्वायर यानी ए को कितने बार गुना करना है, 2 बार, तो 3 1 माइनस 1 2। इसी को एक बार और लिख दो, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब इसको 2 बार गुना करना, ए स्क्वायर मतलब इसको 2 बार गुना करना। चलो 3 1 माइनस 1 2, ठीक, माइनस 5 इंटू ए, लिख लो ए, 3 1 माइनस 1 2, ठीक, प्लस 7 इंटू आई, 7 इंटू आई, आई मतलब तस्मा का भी 2 गुने 2 कोटि के लिए 1 0 0 1 1 0 0 1। अब इसे हल करेंगे और हल करते ही हमारे नजर के सामने 0 0 हो जाएगा, सब सब 0 0 हो जाएगा। करो करो जी करो, गुना करो इन दोनों में, पहला रो पहला खोलो, तितरी के 9 माइनस 1, पहला रो दूसरा कॉलम, 3 1 कम 3 2 1 कम 2 प्लस में, बंद करो, दूसरा रो पहला कॉलम माइनस 3, चिन्ह के साथ लिखा जाता है -2, ठीक, दूसरा रो दूसरा कॉलम -1 2 दूने के 4। चलो जी ये हो गया माइनस, 5 से गुना करो, 5 3 15 5 1 5 -5 5 दूना 10 प्लस 7 से गुना करो, 7 1 7 0 0 7 1 7। अब इसका जोड़ घटाव कर लो, 8 6 -5 3 -15 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7। करो जी, हाय देखो 8 7 15, क्योंकि दोनों प्लस में है, 15 में से ही -15 होगा 0, 6
3 2 5 ही ना होगा, कहाँ दिमाग रहता है जी, तो दिमाग हिलने वाला था एकदम। 5 में से 5 गया 0, ये तो 0 है, तो जोड़ने के बाद 0 ही होगा। ठीक, आगे -5, यहाँ -5 घटाना, माइनस माइनस प्लस, तो +5 और -5, 0 0 0। 3 में से 10, पहले 3 और 7 जोड़ लो क्योंकि दोनों प्लस में है। देखो ये भी प्लस में, भी प्लस में, 7 और 3 10, 10 में से 10 क्या 0, आ गया 0 0। तो साबित तो हो गया, साबित तो हो गया, प्रूव्ड, साबित हो गया। अब कह रहा है कि इसी की मदद से दम है, तो ये बता दो, ललकार रहा है हमको। बोले ना सवाल से डरना नहीं है, सवाल को डरा के रखना है, सवाल को डरा के रखना है कि जब सवाल आपसे मिले तो डर जाए कि फिर आ गया, बिना बनाए छोड़ेगा नहीं। तो इसकी मदद से हमें निकालना ए इनवर्स। बहुत डरा लिए सवाल को, चलो अब बनाते हैं लोग डर डर के। ठीक है, करते हैं जी इसी की मदद से। तो इसको लिख लो, मिटा दे इसको, ए इनवर्स निकालना हमारा उद्देश्य है। तो a² -5a + 7i = 0। इसकी मदद से हमें निकालना ए इनवर्स। उसके लिए पहले कुछ चीजें समझ लो आप। पहली चीज, a × a इनवर्स बराबर होता है i। पिछले अध्याय में भी ये शायद आप लोग को हम बताए होंगे। अगर किसी भी अवयु का उसके व्युत्क्रम से गुना कर दोगे तो आएगा तत्समक अवयु। सर ये याद है, पता है, ठीक। और सुनो, अगर किसी भी अवयु को, जैसे मान लो कोई भी अवयु है, जैसे मान लो x है, उसका गुना आप i से कर रहे हो तो x ही रह जाएगा। यानी तत्समक अवयु, तत्समक अवयु मतलब i किसी के साथ भी गुना करता है तो उसको चेंज नहीं करता है। जैसे गुना में 1 होता है ना, जिसके साथ गुना करेगा उसको चेंज नहीं करेगा, उतना ही रहने देगा। उस तरह से अवयु में होता है i। क्या होता है i, वो किसी के साथ आराम से गुना करेगा, उसको वहीं छोड़ देगा। अगर वो b है तो b ही रहने देगा, c है तो c ही रहने देगा। समझ गए आप लोग? यानी सर अगर हम मान लीजिए कि i में a से गुना करेंगे तो a ही आएगा। हाँ, अगर आप a में i से भी गुना करोगे तो भी आपको a ही मिलेगा। ये एक ऐसा विशेष अवयु है, इसका नाम है तत्समक अवयु। पहले गुना करिए बाद में गुना करे, उस अवयु को उतना ही रहने देगा। समझ गए आप लोग? ये दो बातें अगर आप मन में चल रही हैं, क्लियर है, फिर दिक्कत नहीं होने वाली, नहीं होगा। चलो मिटा दे इसको, आगे बढ़ते हैं। तो करेंगे क्या सर यहाँ पर? आप देखो कैसे खेल खेलते हैं, देखो तो सही। आगे बढ़ते हैं, इसको उधर लेके चले जाइए। a² -5a = -7i। ठीक है सर, जैसा आपने कहा वैसा कर लिया हमने। अब एक काम कीजिए, दोनों तरफ आप a इनवर्स से गुना कर दीजिए। दोनों तरफ a इनवर्स से गुना कीजिए, कीजिए, सही कीजिए। तो हो जाएगा सर a² × a इनवर्स -5a × a इनवर्स बराबर -7i × a इनवर्स। देख लो, दोनों तरफ हमने a इनवर्स से गुना कर दिया। क्या मिला सर आपको? मिलेगा वही जो हम लोग चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, a² को हम ऐसे लिख सकते हैं a × a, हाँ से लिख सकते हैं। इंटू में क्या है? a इनवर्स। ध्यान से, a इनवर्स, कोई भी अवयु अपने ही इनवर्स के साथ गुना करेगा तो क्या बन जाएगा? i बन जाएगा। तो i बराबर, ठीक, आगे -7। ये आपको अच्छे से पता है कि अगर i किसी के साथ गुना करता है, किसी भी अवयु के साथ, तो उस अवयु को वही रहने देता है, चेंज नहीं करता है। तो ये a इनवर्स ही रह जाएगा। यानी a इनवर्स, a इनवर्स है तो a इनवर्स ही रहने देगा, उसको चेंज नहीं करेगा। अरे नहीं करेगा बाबा, नहीं करेगा। ठीक है सर, आगे बढ़िए। a × अवयु अपने इनवर्स से गुना करे तो i हो जाता है। अभी बताएं आपको, तो i सॉरी -5i = -7a इनवर्स। आगे बढ़ जाइए। i किसी के साथ गुना करेगा तो दो ही चीज है, ऐसे दिमाग लगाना। रुको, आपको परेशानी हो रही होगी, हमें भी पता है, थोड़ा बहुत परेशानी हो रही होगी। देखिए, जैसे एक किसी के साथ गुना करता है तो उसको चेंज नहीं ना करते। जैसे 10 के साथ गुना करेगा तो 10 हो जाएगा, 15 के साथ गुना करेगा तो 15 हो जाएगा, एक। उसी तरह से आई होता है, आई जिसके साथ भी गुना करेगा उसको उतना ही रहने देगा। आई यहाँ ए के साथ गुना कर रहा है, ए ही रहने देगा।
आई यहाँ ए इनवर्स के साथ गुना किया, ए ही इनवर्स रहने दिया, और यहाँ जो हुआ है और यहाँ हुआ है, अगर कोई भी अबयू अपने इनवर्स के साथ गुना करेगा तो वो आई हो जाएगा, वो आई हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस 5i बराबर माइनस 7 ए इनवर्स। अब आप ही बताओ ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? सर ए इनवर्स बराबर, सर हाई बट्टा में चला जाएगा, इन लोगों के हाई जो है बट्टा में चला जाएगा, -7, तो -7 को बट्टा में भेज लो, इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/7 माइनस देखे इनका हुलिया बिगाड़ दो, इधर से इधर कर दो, तो हो जाएगा कितना? 5i माइनस ए। समझ रहे हैं आप लोग? 5i, देखो 5i माइनस से दोगे तो 5i प्लस में हो जाएगा और ए इधर माइनस में हो जाएगा, ये गुना में कहा जाएगा बट्टा में। अब पुट कर लो मान, पुट करो, जगह है नहीं, कहाँ लिखा है? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह है थोड़ा सा, ठीक है, क्या लिख दें, देखते हैं। 5i, चलो जी आई में गुना कर लो, आई में 5 से, तो हो जाएगा सर 5005 माइनस ए आपके पास 3 1 माइनस 1 2, दिख रहा है? देख लो। अब यहाँ लिख देते हैं उसका मान, देखो ये इनवर्स का मान है, ए इनवर्स का, उसी के बराबर चले हैं लोग, ठीक है। तो 1/7, माइनस भी बाहर रहने दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, 5 में से 3 गया 2, 0 में से 1 गया -1, 0 में से -1 गया तो माइनस माइनस प्लस, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, कितना होगा? 3 हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए इसको तो हम डायरेक्ट भी बताना आपको सिखाए थे, और ये ड्रामा करने के बाद उतना ही आया जितना हम डायरेक्ट निकालते थे। 3 दूना 6 -1, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6 1 7, 7 से भाग लगा देखो, और इन दोनों का चिन्ह चेंज कर देते हैं, सॉरी इन दोनों का स्थान चेंज कर देते हैं, इन दोनों का स्थान, तो ये 2 और यहाँ हो गया है 3, इन दोनों का चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये प्लस में है तो माइनस में, और ये माइनस में है तो प्लस में, उतना ही तो आया है। चलो जी नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, लग रहा है कि आज पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है जी, नहीं है। देखते हैं आगे सवाल आसान होगा तो करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी समय लगेगा। चलो जी रहने देते हैं, माफ़ करना आज ख़त्म नहीं कर पाए, मिलते हैं अगले वीडियो में इसे ख़त्म करने के लिए।